नशे का कारोबार, देह व्यापार का काम, नूरी के आगे नोएडा प्रशासन नाकाम। यूपी में सीएम योगी की सरकार है। माफिया से लेकर अवैध कब्जेदारों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, लेकिन नोएडा में इसके उलट देखने को मिल रहा है, जहां नशे की सौदेबाजी से लेकर देह व्यापार तक का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। नोएडा में अतिक्रमण के जरिए पार्क पर कब्जा करने का मामला सामने आया है, जहां अतिक्रमण के जरिए पहले तो पार्क पर कब्जा किया जाता है, फिर नशे का कारोबार और फिर धीरे धीरे एक साम्राज्य खड़ा हो जाता है। आरोप है कि नोएडा अथॉरिटी, नोएडा प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से पूरे पार्क पर ही कब्जा कर लिया गया है और अतिक्रमण को ध्वस्त करने के 2019 के आदेश के बाद भी अभी तक प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की है। निकाय चुनाव संपन्न हो गया। बाबा का बुलडोजर पूरे यूपी में कमाल दिखा चुका है। 17 की 17 निगम की सीटों पर बीजेपी काबिज हो चुकी है और कहा जा रहा है कि ये पूरा चुनाव बाबा के बुलडोजर मॉडल पे कामयाब रहा। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली से सटे नोएडा, जो कि यूपी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, वहां नोएडा अथॉरिटी, नोएडा प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से पूरा का पूरा पार्क ही कब्जा कर लिया गया है और अतिक्रमण को ध्वस्त करने के 2019 के आदेश के बाद भी मिलीभगत के चलते मुख्यमंत्री की मंशा के विपरीत अवैध अतिक्रमण और पार्क में नए पक्के निर्माण की प्रक्रिया जोर शोर से जारी है। नोएडा में अवैध अतिक्रमण का खुला खेल जारी। आदेश के बाद भी नहीं गिराया गया अवैध अतिक्रमण। 2019 में दिया था अवैध अतिक्रमण गिराने का आदेश। नोएडा प्राधिकरण और प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप। 1 महीने में अतिक्रमण गिराने का दिया गया आदेश। 3 साल के बाद भी नोएडा प्राधिकरण की नहीं टूटी नींद। दरअसल पूरा मामला सिर्फ अवैध अतिक्रमण से नहीं जुड़ा है, बल्कि बताया जा रहा है कि अतिक्रमण की आड़ में नशे का कारोबार और देह व्यापार का धंधा मुख्य है, जिसकी जानकारी सभी को होते हुए भी पूरा तंत्र खामोश बैठा है। जानकारी के मुताबिक नूरी नाम की एक महिला माफिया है, जिस पर देह व्यापार और गांजे का व्यापार कराने का आरोप है। नूरी के नेटवर्क के आगे सब बेबस से नजर आते हैं। नूरी का आतंक कितना है कि कोई उसके खिलाफ मुंह खोलने का तैयार नहीं रहता। दबी जुबान में लोगों ने ये तो कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से उसके आतंक में कुछ कमी तो हुई, लेकिन नोएडा प्राधिकरण में 60 गार्ड प्रशासन से मिलीभगत के चलते उसके नशे के कारोबार और अवैध अतिक्रमण के धंधे में कोई कमी नहीं आई। उल्टा धंधा इतना फल फूल रहा कि नूरी डॉन ने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन नोएडा कमिश्नरेट में महिला कमिश्नर होने, नोएडा प्राधिकरण की सीईओ के महिला होने के बाद भी महिला डॉन का कोई बाल भी वाका नहीं कर पा रहा। लोगों से बातचीत में पता चला कि नूरी डॉन अपना कारोबार अपने गुर्गों के जरिए चलाती है और उसके गुर्गे छोटे छोटे बच्चों के जरिए नशे का कारोबार चलाते हैं और जो उनके खिलाफ बोलता है उसे या तो धमकाया जाता है या फिर मारा पीटा जाता या फिर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। नूरी चलाती है अतिक्रमण और नशे का पूरा साम्राज्य। अतिक्रमण की आड़ में चलता है देह व्यापार का धंधा। अतिक्रमण और गंदे धंधे की प्रशासन को पूरी जानकारी। 3 साल बीत जाने पर भी नहीं चला बाबा का बुलडोजर। धंधे के साथ ही है नूरी के पास खुद के 6 बड़े नूरी क्रेन। नूरी के अतिक्रमण और नशे के कारोबार का पता पूरे नोएडा को है, बस नहीं पता तो नोएडा प्राधिकरण, नोएडा कमिश्नरेट और उसके अंतर्गत आने वाले सेक्टर 20 नोएडा पुलिस को। अब इसकी वजह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नोएडा से आंचल यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं नूरी का कारोबार इतना फैल गया है कि इसके खिलाफ कोई बोलना तक नहीं चाहता है। सभी डरे सहमे। हैरानी की बात है कि हमारी टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो पुलिस ने आनन फानन में गिरफ्तारी की, लेकिन फिर अचानक से ही उसे कुछ ही घंटों में जमानत मिल जाती है। हिंदी खबर की पड़ताल पर पुलिस का संज्ञान। मामले में मास्टरमाइंड नूरी को किया गिरफ्तार। सालों से पुलिस भी बनी हुई थी मूक दर्शक। हिंदी खबर ने किया सवाल तो लिया एक्शन। नूरी का कारोबार इतना फैल गया था
कि उसका खौफ पूरे इलाके में हो चुका है। किसी की इतनी मजाल भी नहीं कि वो नूरी के खिलाफ किसी प्रकार से शिकायत कर सके। हालांकि जब हिंदी खबर को इसके बारे में पता चला तो हमारी संवाददाता आंचल अपनी टीम के साथ मामले की छानबीन में जुट गई। हालांकि कैमरे पर कोई भी कुछ बोलने से कतरा रहा था, लेकिन आंचल ने लोगों को भरोसा दिलाया कि एक्शन होगा अगर वो बोलेंगे तो। रखा हुआ है, हाँ दुकान ऐसे ही रखा हुआ है मेरा, इसी वजह से तो सामान रख के फंसवा देंगे, रहना मुश्किल कर देंगे, यहाँ से भगा देंगे। ये जमीन गवर्नमेंट की है, कोई भी रख सकता है। आपने उनकी जमीन पर रखा? नहीं, वो जमीन गवर्नमेंट की है। अभी उसका छोटा वाला भाई हमें धमकी दे रहा था कि यहाँ दिन भर गया है, इन लोगों का प्रेस बुलाया है, हमें पहले ही फोन आ गया है कि प्रेस आ रहा है, इन लोगों का दिन भर गया है। छोटा वाला अभी धमकी दे रहा था, मैं बैठा हुआ था उधर नाई की दुकान के पास में, तो धमकी दे रहा है कि इनका दिन भर चुका है, इनको यहाँ से भगाना पड़ेगा। नूरी के साम्राज्य से पीड़ित व्यापारी वर्ग ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। लेबर क्लास लोग हैं, इसमें कुछ लोग अच्छे भी हैं और कुछ खराब भी हैं, जो चोरी चकारी भी करते हैं, अफीम गांजा सब ये सब गलत काम यहाँ होते रहते हैं। हाँ, हम लोगों को लिए हमेशा रिस्क रहता है कि चौकीदार रखते हैं यहाँ पर हम लोग, तो सर्वाइव कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने हटाने के लिए भी फ्लैट्स वगैरह इशू किए हुए हैं, लेकिन अभी इन लोगों ने खाली नहीं किए हैं यहाँ पर। झगड़े वगैरह होते हैं और ये लोग यहाँ पर सारा गैर कानूनी काम यहाँ होता है। सेक्टर 9 में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर देखिए तमाम बड़ी बड़ी कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें देखिए काम होता है। चाहे हम आपको दिखाना चाहें कि देखिए तमाम जो दुकानें हैं वो आपको यहाँ नज़र आ जाएंगी। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी दिखाए। हालांकि देखिए कुछ दुकानें अभी बंद हैं, लेकिन यहाँ दूर दूर तक अगर आप नज़र डालेंगे तो देखिए पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और ये पूरा टी पॉइंट है सेक्टर 9 का, वो रिहायशी इलाका है। क्योंकि देखिए नोएडा जो है और पूरे गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, और उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी होने के चलते तमाम व्यवसाय यहाँ होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप नज़र डालें तो देखिए एक सरकारी पार्क ग्रीन बेल्ट, वो ज़मीन जो कि देखिए नोएडा प्राधिकरण की है, जिस पे कभी पहले पार्क हुआ करता था, लेकिन आज वो जो पार्क है वो अवैध कब्जे की भेंट चढ़ चुका है। और इस पार्क की तस्वीर में मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि देखिए किस तरह से इस एक बड़े पार्क को देखिए यहाँ से पार्क शुरू है। हालांकि जैसे ही पड़ताल की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने आनन फानन में नूरी को गिरफ्तार तो कर लिया और दावे भी किया जाने लगा कि नोएडा प्राधिकरण के जरिए उसके साम्राज्य का विध्वंस किया जाएगा। अभी आपके माध्यम से और लोकल पुलिस को एक मामला संज्ञान में आया है कि एक नूरी नाम की महिला जो फेज 1 की हिस्ट्री शीटर है, इसके द्वारा जो है वो किसी गुमटी को लेकर के कुछ जो है वो धमकी जैसी बात प्रकाश में आई। तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और उसको अरेस्ट कर लिया गया है, और अरेस्ट करने के बाद जो है जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके अलावा जो इस तरह की जो गुमटी और बाकी चीज़ें हैं, अथॉरिटी से भी पत्राचार किया जा रहा है और उनके द्वारा जो भी अपेक्षित सहयोग पुलिस का मांगा जाएगा वो दिया जाएगा, और इसमें जो नियमानुसार विधिक कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। साथ ही साथ लोकल पुलिस को भी जो है वो ये निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर जो है वो सघन पेट्रोलिंग करें, अभियान चलाएं, और इस तरह के जो भी न्यूसेंस एलिमेंट्स हैं जिसमें मादक पदार्थ से संबंधित है या अन्य जो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं, इन पर सख्त विधिक कार्रवाई करें। ये भी देखा जा रहा है कि बिल्कुल जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर इस तरह का कोई भी व्यक्ति शामिल है जो इस तरह के कृत्य करा रहा है नाबालिगों से, तो उसके विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के दावे से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ क्षणों का फासला है और फिर नूरी का पूरा साम्राज्य ही विध्वंस हो जाएगा। मगर अफसोस कि पुलिस की ना तो धाराओं में कोई दम था, न ही उसकी गिरफ्तारी में, जो कि महज कुछ ही घंटे पुलिस नूरी को कैद रख पाई और फिर नूरी को जमानत मिल गई। सवाल ये है कि आखिर इतने दिनों से क्या पुलिस को यह पता नहीं था, यह सब कुछ जानने के बाद भी आंख पर पट्टी बांधकर इसे फलने और फूलने दिया जा रहा था। ऐसे में नूरी का साम्राज्य कैसे यहाँ तक पहुंचा, वो जानना जरूरी है। इधर गरीबों को न्याय दिलाने के लिए संवाददाता आंचल नोएडा अथॉरिटी के पास भी जाती है, लेकिन शायद अथॉरिटी के पास गरीबों की शिकायत सुनने का समय ही नहीं था, लिहाजा मुलाकात को ही टाल दिया। अथॉरिटी की जो सीईओ हैं उनसे बात करनी चाहिए कि इस पूरे मामले में आखिर कब कार्रवाई करेगी नोएडा अथॉरिटी। तो देखिए मिलने से ही इनकार कर दिया कि कार्रवाई की तो हम क्या ही बात करें। तो अब देखना ये होगा अथॉरिटी इसमें कब जागेगी और कब इस अपराध की नगरी पर बुलडोजर चलाएगी। कैमरामैन लोकेश के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नोएडा।
कहा जा रहा है कि नूरी का साम्राज्य अचानक से ही इतने बड़े स्तर पर नहीं फैल गया, बल्कि इसके पीछे कहानी है। इसलिए वो कहानी भी जानना जरूरी है जिसके जरिए नूरी ने अपना साम्राज्य इतना बड़ा किया। क्योंकि नूरी अगर आज उस कदर पहुंची है जहां उसे महज घंटे भर में ही कैद नहीं रखा जा सका, तो माफिया बनी नूरी पर लोगों की राय क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। नूरी का साम्राज्य तो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया, लेकिन नूरी के साम्राज्य में और भी कई नाम हैं जो नूरी के साथ धंधे के साम्राज्य का विस्तारीकरण करने में अहम रोल निभा रहे हैं। किस तरीके से नूरी का साम्राज्य शुरू हुआ और फिर साल दर साल बुलंदियों को छूता गया। नूरी और बिक्की है धंधे के मास्टरमाइंड। अतिक्रमण की आड़ में नशे का खेल, नशे का धंधा और होता है देह व्यापार। पूरा तंत्र ही है नूरी के आगे नतमस्तक। दरअसल नूरी, जो कि नोएडा के सेक्टर 12 में करोड़ों की कोठी में रहती है, साल 2012 में सेक्टर 9 के पास रहा करती थी और वहीं से अपने धंधे की शुरुआत की। फिर धीरे धीरे न सिर्फ वहां के पार्क, जो कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है, उस पर कब्जा किया, बल्कि वहां मुस्लिम आबादी भी बसाना शुरू कर देती है। और फिर यहीं से शुरू होता है नूरी के साम्राज्य का विस्तार। 2012 में शुरू किया नूरी ने अतिक्रमण का खेल। नूरी ने नशे से खड़ा कर दिया करोड़ों का साम्राज्य। अतिक्रमण से हर साल करती है करोड़ों की कमाई। प्राधिकरण नहीं करता नूरी पर बुलडोजर कार्रवाई। पूरे मामले की जानकारी होने के बाद साल 2020 में बकायदा अवैध अतिक्रमण को 1 महीने में गिराने का आदेश दिया गया, लेकिन तभी नोएडा प्राधिकरण की तरफ से यह तर्क दिया गया कि सिटी मजिस्ट्रेट नोएडा और तत्कालीन डीएम नोएडा ने यह कहा है कि हम 1 महीने में इस अवैध अतिक्रमण को नहीं गिरा सकते, क्योंकि इससे शहर का माहौल खराब होने की आशंका है। इसलिए हम शासन को पहले इसकी रिपोर्ट भेजेंगे। लेकिन आज तक ना तो शासन को रिपोर्ट मिली और ना ही कोई एक्शन हुआ। हालांकि अब जब हिंदी खबर ने मामले की पड़ताल की तो नूरी की गिरफ्तारी जरूर हुई, लेकिन कुछ ही घंटों के लिए। ऐसे में सवाल यही रहेगा कि आखिर नूरी जैसे लोगों को इतनी छूट देकर नूरी बनने ही क्यों दिया जाता है। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाती है और इसी आर्थिक राजधानी का शहर है नोएडा। और नोएडा में गगनचुंबती इमारतें आपको नजर आ जाएंगी, क्योंकि वहीं अगर बात करें नोएडा सेक्टर 9 की, जहां पर तमाम कंपनियां हैं, जहां अलग अलग चीजें बनाई जाती है, उन्हीं कंपनियों के सामने अगर आप देखें तो देखिए एक सरकारी ज़मीन है जिस पर झुग्गियों का अंबार लगा हुआ है। ये झुग्गियां हैं जो कि अवैध रूप से वहां बनाई गई हैं। इतना ही नहीं, इन झुग्गियों की आड़ में आए दिन वहां के व्यापारी खौफ में रहते हैं, डर में रहते हैं और तमाम तरह के जो गोरख धंधे हैं इन झुग्गियों में पल रहे हैं। चाहे नशे का कारोबार हो, नशे में अगर हम बात करें गांजे की, शराब तस्करी और तमाम तरह के अनेकों ऐसे धंधे हैं जो कि पनप रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके चलते वहाँ जितने भी लोग आने जाने वाले गुजरते हैं उनमें भी डर का माहौल रहता है। हालांकि देखिए 2019 में कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस सेक्टर 9 के सरकारी ज़मीन पर जो अतिक्रमण है इसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए, लेकिन तब भी कुछ कारणों का हवाला देते हुए इस अतिक्रमण को पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए रोक दिया गया। अब फिलहाल जब हिंदी खबर नोएडा अथॉरिटी पहुंचा, नोएडा अथॉरिटी की जो सीईओ हैं उनसे बात करनी चाहिए कि इस पूरे मामले में आखिर कब कार्रवाई करेगी नोएडा अथॉरिटी। तो देखिए मिलने से ही इनकार कर दिया कि कार्रवाई की तो हम क्या ही बात करें। तो अब देखना ये होगा अथॉरिटी इसमें कब जागेगी और कब इस अपराध की नगरी पर बुलडोजर चलाएगी। कैमरामैन लोकेश के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नोएडा।